राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बड़े सारे लोगों का मेरे पास प्रश्न आता है कि दीदी लड्डू गोपाल के पुराने वस्त्रों का क्या करें, या फिर भगवान के मंदिर में जो भगवान की प्रतिमा है उनको जो हम वस्त्र पहनाते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं तो उनका क्या करें, क्योंकि इसका समाधान तो कहीं भी नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको अग्नि पुराण के अनुसार इसका समाधान बताऊंगी, और साथ ही के साथ जब मैंने वृंदावन के संतों से इसके बारे में जाना कि इसका क्या करें तो उन्होंने मुझे जो प्रश्न के उत्तर दिए वही मैं आज आप लोगों के सामने साझा करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो अगर लड्डू गोपाल के कोई वस्त्र पुराने हो गए हैं या फिर भगवान के कोई वस्त्र पुराने हो गए हैं तो आप उनको सिलकर रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमारे भी वस्त्र फट जाते हैं तो हम उनको सिलकर रीयूज कर लेते हैं। ऐसी लड्डू गोपाल के कोई वस्त्र पुराने हो गए हैं और आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप नए परचेस कर पाओ तो आप उनको सिलकर दोबारा से रीयूज किया जा सकता है। अगर आप में इतना सामर्थ्य है कि आप नए वस्त्र खरीद सकते हैं, वो वाले वस्त्रों को दोबारा रीयूज नहीं करना चाहते, तो उन वस्त्रों को सिलकर आप किसी के लड्डू गोपाल को जो कि बहुत ज्यादा गरीब परिवार से हो और उनमें इतना सामर्थ्य ना हो कि वो लड्डू गोपाल के बार बार नए वस्त्र खरीद सके, तो आप उनको अच्छी तरीके से सिलकर नींबू पानी में गुलाब जल में धोकर धूप में सुखाकर उसमें प्रेस कर कर उनको उपहार स्वरूप दे सकते हैं ताकि उनके लड्डू गोपाल भी पहन सके। अब आप बड़े सारे लोगों का ये कमेंट आएगा, दीदी हम किसी के लड्डू गोपाल को पुराने कपड़े क्यों पहने। देखिए जो लड्डू गोपाल होते हैं वो आपस में भगवान का ही स्वरूप होते हैं, कोई छोटा होता है तो कोई बड़ा होता है। जैसे कि हम आपस में बहन भाई छोटे बड़े कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही वो भी आपस में बहन भाई छोटे बड़े वस्त्र पहन लेते हैं, कोई भी इसमें परेशानी नहीं होती है। मान लीजिए कि उनके लड्डू गोपालों ने महीने से एक ही जोड़ी वस्त्र पहन रखे हो और उनके पास इतना सामर्थ्य ना हो कि वो 100 रुपए के, 200 रुपए के, 300 रुपए के वस्त्र खरीद सके। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, बहुत अच्छी उसमें निकासी हो रखी है, बहुत अच्छी उसमें कारीगरी हो रखी है, तो उनके लड्डू गोपाल को भी अच्छे वस्त्र पहनने का मौका मिल जाएगा और आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। ऐसा मैं जहाँ से मैंने भागवती की थी उन्होंने मुझे इस प्रश्न का उत्तर ये दिया था। अग्नि पुराण में ये वर्णन आया है कि अग्नि जो होती है वो सबसे पवित्र चीज होती है। आप अग्नि में उन वस्त्रों को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन बड़े सारे लोगों के ये मैसेज आएंगे, आप क्या अपने बच्चों के कपड़े अग्नि में जला सकते हो? आप क्या अपने बच्चों के कपड़े अग्नि में जला सकते हो? जो जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो उसको अग्नि में उसके कपड़े अग्नि में जला सकते हो? तो जब कोई इंसान बता दूं कि अग्नि पुराण में ही ऐसा वर्णन आया है। हम भगवान का भोजन, हम भगवान का खाना, इनफैक्ट रोटी बनने के बाद सबसे पहले अग्नि देवता को ही भोग लगाई जाती है, ठीक है। भगवान अग्नि देवता में जो भोजन डाला जाता है, जो अन्न का प्रसाद डाला जाता है, उसकी खुशबू से अन्न को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी खुशबू से अन्न को ग्रहण करते हैं। तो अग्नि सबसे पवित्र चीजों में आती है और बोला भी जाता है क्षितिजल पावन गगन समीरा पंच रत्न ये अधम शरीरा। 5 रत्नों से मिलकर ये हमारा शरीर बना है और अंत में हमें इस 5 रत्नों में ही मिल जाना है। तो अग्नि उन 5 रत्नों में से एक बोली जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे वाकिफ नहीं होते हैं, इसको बेकार मानते हैं और उनको ये वाली एडवाइस अच्छी नहीं लगती है। तीसरी बात, आप उनको मिट्टी जो होती है, धरती जो माता होती है, उसमें ये पावर होती है कि वो सभी चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। जैसे कि आप कहीं भी उचित स्थान देखकर किसी भी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई ऐसा उचित स्थान है जैसे कि आपके खेत हो गए, खलिहान हो गए, तो उसमें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे आप गड्ढा करके उन कपड़ों को दबा सकते हैं, ऊपर उसमें मिट्टी डाल सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ्लैट एरिया में आप रह रहे हो, कहीं भी आप गड्ढा नहीं कर सकते हो, कुत्ते टॉयलेट कर रहे हैं या फिर कुछ हो रहा है, ये क्या अच्छा होता है? तो आपको मैं एक सर्वोत्तम बात बताती हूँ। आप एक गमला ले सकते हैं, गमले के नीचे थोड़ी सी मिट्टी डालिए, लड्डू गोपाल का एक वस्त्र डालिए, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालिए, फिर लड्डू गोपाल का एक वस्त्र डालिए, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालिए और उसके ऊपर पौधा लगा लीजिए। धीरे धीरे हमारी जो धरती माता होती है, हमारी जो मिट्टी होती है, उसमें ये गुण होता है कि वो अपने जैसी सभी चीजों को बना लेती है। धीरे धीरे वो खाद बन जाती है और खाद बनने के बाद फिर वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो चला जाता है और ये सबसे सर्वोत्तम गुण माना जाता है। कहीं कहीं ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान की जो चीजें हैं उनको जल प्रवाहित करते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि जिसमें मोती लगे हुए हैं, किसी चीज की निकासी करी गई है, अगर आप उनको जल प्रवाहित कर
रहे हो और मछली के मुंह में गलती से वो मोती या फिर कोई निकासी चली जाती है और मछली आपके अनावश्यक चीजों से जाने अनजाने में मृत्यु को प्राप्त होती है, तो पितृ दोष आपको लगता है। साथ ही के साथ आप जल को जो दूषित कर रहे हो वो एक बात है। जल अपने अंदर कुछ भी चीज समाहित नहीं करता, समुद्र अपने अंदर कुछ भी चीज समाहित नहीं करता। एक टाइम पे आता है कि वो बाहर थ्रो आउट कर देता है और फिर वो कचड़े में जाते हैं कपड़े। तो सबसे सर्वोत्तम विधि यही होती है कि आप उन वस्त्रों को किसी गमले के अंदर दबा दीजिए, आप मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, किसी पौधे के नीचे दबा दीजिए। धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रॉय होते चले जाएंगे। तो ये कुछ एडवाइस हैं जो आप लड्डू गोपाल के पुराने वस्त्रों के साथ कर सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।